मैकबीस का ग्रंथ अध्याय 4। अमाउस की लड़ाई। गॉर्गियस 5000 पैदल सैनिक और 1000 चुने हुए घुड़सवार लेकर रात को ही निकल पड़ा, जिससे वह अचानक यहूदियों के पड़ाव पर आक्रमण कर बैठे और उनका विनाश करे। गढ़ में रहने वाले व्यक्ति उनके पथ प्रदर्शक बने। यूदा को इसका पता चला और वह अपने वीरों के साथ निकला, जिससे वह अमाउस में राजा के शिविर पर उस समय आक्रमण करे जब उसके सैनिक शिविर के बाहर बिखरे हुए हों। उधर जब गॉर्गियस रात में यूदा के पड़ाव में घुसा तो वहां उसे कोई नहीं मिला। वह उन्हें पहाड़ों पर ढूंढने लगा। उसका विचार था कि वह उन्हें देखकर भाग गए हैं। पांव फटते ही यूदा 3000 सैनिकों के साथ मैदान में दिखाई पड़ा, किंतु उनके पास ऐसे कवच और तलवार नहीं थे जैसे वह चाहते थे। उन्होंने देखा कि विदेशियों का शिविर पक्का और सुरक्षित है और युद्ध के अनुभवी घुड़सवार उनके चारों ओर पहरा दे रहे हैं। यूदा ने अपने अनुयायियों से कहा, इनकी बड़ी संख्या देखकर हताश मत हो, इनके आक्रमण से मत डरो। याद करो कि हमारे पूर्वज लाल समुद्र के तट पर तब बच निकले थे जब फिरौन ने अपनी सेना लेकर उनका पीछा किया था। अब हम स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई करें जिससे वह हम पर दया करे। हमारे पूर्वजों के लिए ठहराया हुआ अपना विधान याद करें और आज हमारे सामने उस सेना को रौंद डालें। इससे सब विदेशी जान जाएंगे कि कोई ऐसा है जो इज़राइल का उद्धारक और रक्षक है। विदेशियों ने जब अपनी आंख ऊपर उठाई तो उन्होंने यहूदियों को आक्रमण करने आते देखा और वह उनका सामना करने पड़ाव से बाहर आए। यूदा के आदमियों ने तुरही बजाई और वे शत्रु पर टूट पड़े। विदेशी सेना हार गई और मैदान की ओर भाग खड़ी हुई। जो पिछली पंक्ति में थे उन्हें तलवार के घाट उतारा गया। अन्य सैनिकों को गजेर और इदुमिया के मैदानों, अजौत और यमनिया तक भगा दिया गया। उनमें लगभग 3000 आदमी मारे गए। जब यूदा अपने सैनिकों के साथ उनका पीछा करने के बाद लौटा तो उसने लोगों से कहा, लूट का लालच मत करो, हमें और भी लड़ना है, क्योंकि गेर्मियस और उसकी सेना पहाड़ पर हमारे निकट है। तुम अब हमारे शत्रुओं का डटकर सामना करो और उन्हें पराजित करो। इसके बाद निश्चित होकर लूट जमा करो। यूदा बोल ही रहा था कि शत्रुओं का दल पहाड़ पर से उनका निरीक्षण करता हुआ दिखाई पड़ा। उस दल के लोगों ने देखा कि अपने साथी शिविर जलाने के बाद भाग गए हैं। वे शिविर से उठता हुआ धुआं देख समझ गए कि क्या हुआ है। वह ये देखकर बड़े भयभीत हुए। जब उन्होंने यह भी देखा कि यूदा की सेना मैदान में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है तो वह सब फिलिस्तीनियों के देश भाग गए। इसके बाद यूदा ने पड़ाव लूटना प्रारंभ किया। उसने बहुत सोना और चांदी, असली रंग के नीले और लाल वस्त्र तथा बहुत सारा माल मिला। वे लौटकर भजन गाते और स्वर्ग के ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उस दिन इज़राइल का अपूर्व ढंग से उद्धार हुआ। लिसियस का पहला आक्रमण निफल। विदेशियों में जो बच निकले थे वे लिसियस के यहाँ गए और उन्होंने उसे यह सारा हाल बताया। वह यह सुनकर घबराया और हताश हो गया, क्योंकि उसने इज़राइल के विषय में जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सका और राजा ने जो आज्ञा दी थी वह पूरी नहीं हो सकी। उसने दूसरे वर्ष यहूदियों से लड़ने के लिए 60,000 चुने हुए पैदल सैनिक और 5000 घुड़सवार एकत्रित किए। उन सब ने इदुमिया पहुंचकर बेतसूर के पास पड़ाव डाला। यूदस 10,000 आदमियों को लेकर उनका सामने करने आ पहुंचा। वह उस बड़ी सेना को देखकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, धन्य है तू इज़राइल के उद्धारक, तूने अपने सेवक दाऊद द्वारा भीमकाय योद्धा के प्रहार विफल कर दिया और साउल के पुत्र योनाथान और उसके शास्त्रवाहक के हाथ में फिलिस्तीनियों की सेना दे दी। अब इस सेना को भी अपने प्रजा इज़राइल के हाथ में दे, जिससे वह अपनी सेना और अपने घुड़सवारों पर लज्जित हो जाए। उन्हें भयभीत कर उनका अहंकार चूर चूर कर दे। उन्हें इस तरह पराजित कर दे कि वे हताश हो जाएं। उन्हें अपने भक्तों की तलवार के शिकार होने दे, जिससे वे सब जो तुझे जानते हैं भजन गाकर तेरी स्तुति कर सकें।
इसके बाद वे एक दूसरे से जूझ पड़े। लिसियस की सेना के लगभग 5000 आदमी युद्ध में मारे गए। जब लिसियस ने अपनी सेना की हार और यूदा की सेना की निर्भीकता देखी और यह देखा कि यहूदी जीवन या मरण का विचार किए बिना साहसपूर्ण लड़ रहे हैं, तो वह अंतकिया लौट गया। वहां वह यहूदिया पर फिर आक्रमण करने विदेशियों की और बड़ी सेना एकत्र करने लगा। मंदिर का शुद्धिकरण। उस समय यूदा और उसके भाइयों ने यह कहा, हमारे शत्रु हार गए, हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सिय्योन के पर्वत की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर उजाड़ है, वेदियां पवित्र की गई है और फाटक जला दिए गए हैं। आंगनों में जंगल या पहाड़ की तरह झाड़ जंखाड़ उग आए हैं और उपशालाएं भी ध्वस्त पड़ी हैं। यह देखकर उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, सिर पर राख डाली और भारी विलाप किया। वह मुंह के बल गिर पड़े। तुरियों के बजाए जाने पर उन्होंने ईश्वर की दुहाई दी। उसी समय यूदा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक मंदिर का शुद्धिकरण पूरा नहीं होता, तब तक वे गढ़ में रहने वाले लोगों से लड़ते रहे। उसने ऐसे याजक चुने जो अनिद्ध थे और संहिता के उत्साही समर्थक थे। तब उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया और दूषित पत्थरों को ले जाकर अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि अपवित्र की गई होम बलि की वेदी का क्या किया जाए। उनके मन में यह अच्छा विचार आया कि वह उसे गिरा दें, जिससे वह उनके कलंक का कारण ना बने, क्योंकि विदेशियों ने उसे अपवित्र कर दिया था। उन्होंने वह वेदी गिरा दी और उसके पत्थर मंदिर की पहाड़ी पर तब तक के लिए किसी सुयोग्य स्थान पर रख दिए, जब तक कोई नबी आकर उनके विषय में उन्हें नहीं बताता। इसके बाद उन्होंने अनगढ़े पत्थरों से, जैसे कि संहिता में निर्धारित है, पहली वेदी के नमूने पर नई वेदी बनाई। उन्होंने मंदिर और मंदिर की भीतरी भाग बनाया और आंगनों को शुद्ध किया। फिर उन्होंने नई पवित्र सामग्रियां बनवाकर दीप वृक्ष, धूप की वेदी और मेज मंदिर में रख दी। इसके बाद उन्होंने वेदी पर धूप चढ़ाई और दीप वृक्ष के दिए जलाए, जिससे मंदिर जगमगा उठा। उन्होंने मेज पर रोटियां रखी और पर्दे लटकाए। इस प्रकार उन्होंने वह सारा काम पूरा किया जिसे उन्होंने प्रारंभ किया। 148वें वर्ष के 9वें महीने अर्थात किस्लेव के 25वें दिन लोग पांव फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विदित बलि चढ़ाई। जिस समय और जिस दिन गैर यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उसी समय और उसी दिन भजन गाते और सितार, वीणा तथा साज बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा, जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया। फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और उनमें दरवाजे लगाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया। यूदस ने अपने भाइयों तथा इजराइल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष इसी समय अर्थात किस्लेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। उसी समय उन्होंने सिय्योन पहाड़ी के चारों ओर ऊंची दीवार और सुदृढ़ बुर्ज बनाए, जिससे विदेशी उसका विनाश नहीं कर सके, जैसा वह पहले कर चुके थे। यूदा ने उसमें एक रक्षक सेना रखी। इसके अतिरिक्त उसने बेतसूर को भी किलेबंद कर दिया, जिससे वह इदमिया के विरुद्ध जनता का एक सुदृढ़ गढ़ हो।